हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद एक क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैं हमारे पास 5 बुक में गिवन है, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। क्वेश्चन पर गौर करना है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सी ऐसी डेफिनेशन का कोई टाइटल है जो यूज़ हो रहा है रिप्रेजेंट द मैस एक मोल के, एक मॉलिक्यूल का एक मोल है उसके मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। एक बार फिर देखें कि एक सब्सटेंस है हमारे पास, सब्सटेंस का आगे एक मॉलिक्यूल है, फर्दर उस मॉलिक्यूल का जो मैस है उसके एक मोल के मैस को जो टर्म रिप्रेजेंट करती है हमने वो बतानी है। तो वो टर्म कौन सी है? चूंकि मॉलिक्यूल की बात की गई, हम पढ़ आए हैं, अगर नहीं पढ़ा तो ऑनवर्ड पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। मोल के बारे में, मोल के टॉपिक से ही एक स्केच है बुक में गिवन, उससे अंदाज़ा हो जाता है इस क्वेश्चन का, अगर आपने डीपली ज़रा फोकस किया हो। तो इधर हम बात करेंगे मोलर मैस की, मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस, मोलर मैस और मॉलिक्यूलर मैस, और मॉलिक्यूलर मैस। द टर्म भी हम लिख लें, टर्म मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इधर लिखेंगे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट किस चीज को? द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस या एक मॉलिक्यूल जो कि सब्सटेंस का है उसके एक मोल के मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस की टर्म यूज़ की जाती है। इन दोनों में से कोई मोस्ट सूटेबल जो होगी वो मोलर मैस होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ सब्सटेंस। क्वेश्चन पर अगेन फोकस कर रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हाउ मैनी एटम्स, कितने एटम्स हैं प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मैस। फिर यहाँ पर यह टर्म काबिल गौर है कि 1 ग्राम एटॉमिक मैस है, उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। क्वेश्चन पर गौर करें कि किसी मैस का 1 ग्राम एटॉमिक मैस है, किसी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम एटॉमिक मैस है, उसमें कितने एटम्स मौजूद होंगे। तो क्वेश्चन तो अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या आंसर आएगा इसका? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक मैस ऑफ सब्सटेंस। समझ आई या नहीं? बिल्कुल मोल की डेफिनेशन है, मोल का कंसेप्ट है। मोल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। मोल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि मोल जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट जो होगी वो मैस के वे में हम पढ़ेंगे कि अमाउंट जो है वो एक्चुअली मैस ही है, या आप इस तरह कह लें कि मैस ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो क्या हुआ इसका आंसर हमारे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड मोल ऑफ सब्सटेंस। मैस का और मोल ऑफ सब्सटेंस का क्या रिलेशनशिप है? एक फार्मूला हमने पढ़ा मोल के केस में। मोल्स की अगर बात करूं, मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या बात हो रही है। अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं,
यहाँ पर भी मोल का कंसेप्ट आएगा। मोल की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैस ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक हो गया। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, चाहे उसका वेट किसी भी वे में हमारे पास है। तो अगर यहाँ पर भी समझ नहीं आई तो फिर एक थर्ड वे है, वो क्या है, हमने मोल्स की एग्जांपल्स में देखा कि अगर बात करें हम किसकी मैथ्स की बात करें किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पर फार्मूला मैस ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज कितना था 58.5 ग्राम। तो इसको एक्सप्रेस करना है मोल के वे में। तो एक मोल जो होता है किसी भी, जो एक्चुअल बात है यहाँ पर जो पॉइंट याद करने वाला या समझने वाला, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का उस मोल के उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास के बराबर होता है। एक मोल जो है किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास के या फार्मूला मास या उसमें मॉलिक्यूलर मास है उसके बराबर होगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मोल के कंसेप्ट में हम पढ़ आए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप भी पढ़ लेंगे। तो फार्मूला मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो होगा किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का या फार्मूला यूनिट्स का, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू 1 मोल। अब ये 1 मोल किसके इक्वल है, एक मोल जो है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा रिलेशनशिप लिखेंगे कि मास और मोल का क्या रिलेशनशिप है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू, ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ समझाने के लिए ये हम अरेज कर देते हैं यहाँ से। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास, ये मैं ज़रा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, मोलर मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस। बस ऐसे कर दें, ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास है हमारे पास या मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है, वो किसके इक्वल होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा। एग्जांपल हमने देख ली, एग्जांपल पुट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस में टू दी पॉइंट बात करें, दैट्स ओके। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है या फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन पर गौर करना है, फाइंड द मास, यहाँ पर मास पूछा ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर बात कर रहा है ऑक्सीजन के एटम्स की, और पहले बात कर चुका 3 मोल्स की, और उससे पहले बात की मास की, कि हमने मास फाइंड आउट करना है 3 मोल्स या 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बल्कि ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन के एटम की बात हो रही है, ना कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की या ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है 2 एटम से मिलकर बनता है O2, उसका केस डिफरेंट है। बल्कि हमें यहाँ से पर जो बात पूछी गई हमसे, वो बात यही है कि हमने 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास बताना है। जब ऑक्सीजन एटम की बात की गई तो एक एटम का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है, 16। तो 3 मोल्स का मांगा गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू होगा किसके, 16 ग्राम या 16 AMU के। ठीक हो गया। तो हमें चाहिए 3 का, तो 16 को 3 से ज़रब दे देंगे, किसके लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 3 मोल के लिए, 3 मोल ऑफ मास ऑफ, यहाँ पर मास भी लिख लें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसके केस में 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास 48.00 क्या आ गया, 3 मोल्स का मास आ गया। तो इसको AMU में कर लें या ग्राम्स में कर लें, वो आपकी मर्जी, ग्राम्स में मोस्ट सूटेबल रहेगा, ग्राम्स में कर लें। ओके हो गया।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। एक एग्जाम्पल बुक में हम पहले ऑलरेडी पढ़ आए हैं, मोल के केस में, मोल की जहाँ पर एग्जाम्पल पुट की, वहाँ पर हमने क्या देखा कि एक मोल जो वाटर का है उसमें हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, या एक मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 18 ग्राम के। यहाँ पर अगर बात करें 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू किसके, 18 ग्राम के। ठीक है, तो इसको यूज़ नहीं करना, इस कंसेप्ट को। हमने मोल की बात की, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बात करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। वाटर के केस में हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, पार्टिकल्स वही मॉलिक्यूल्स ही होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। उसने हमसे क्या पूछा, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ। एक मोल में हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हाफ की बात करें, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दें 2 पर, 6.022 इंटू 10⁻23/2। तो ये जो आंसर आएगा इसका हमारे पास, वो सिंपली क्या होगा कि हाफ मोल ऑफ वाटर का जवाब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे किसमें, हाफ मोल ऑफ वाटर में। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे किसमें, हाफ मोल ऑफ वाटर में। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ केस था जो कि थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो बात है इस केस में, वो क्वेश्चन पर गौर करना है, तो इजीली आंसर आपके अपने दिमाग से ही टपक पड़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।